अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु। वक़ाल तआला इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। वक़ाल तआला वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु शैइन कतबल्लाहु तआला फ़िल लौहिल महफ़ूज़ इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना व मुहम्मदुन रसूली मन इस्तस्लम लिक़ज़ाई व सबर अला बलाई व शकर निअमाई कतब्तुहु सिद्दीक़ा व बअस्तुहु मअस-सिद्दीक़ीन व मन लम यस्तस्लिम लिक़ज़ाई व लम यस्बिर अला बलाई व लम यशकुर अला निअमाई फल्यत्तखिज़ रब्बन सिवाई। औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये दुनिया काम की जगह है और कब्र ये आराम की जगह है और आखिरत ये इनाम की जगह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के मुताल्लिक़ इतना सख्त लहजा आपने इख्तियार फरमाया। आम तौर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान जो है बहुत नरमी से आप गुफ्तगू करते थे, लेकिन जब दुनिया की हकीकत को दुनिया वालों के सामने
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई, फरमाया अद्दुनिया जीफा, दुनिया जो है एक मुर्दार है, व तालिबुहा किलाब, और इसके पीछे पड़ने वाले, इसके पीछे ज़िंदगी खपाने वाले, दुनिया से दिल लगाने वाले, दुनिया को तलब करने वाले ये कुत्ते हैं। ये लफ्ज़ मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ तर्जुमा किया है। इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर भी दुनिया के मुताल्लिक़ और दुनिया की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ फरमाया, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया जो है धोखे का सामान है। मता ये सामान को कहते हैं, लेकिन अगर आप अरबी डिक्शनरी उठाएंगे, अरबी लुग़त उठाएंगे जिसमें एक एक लफ्ज़ की लंबी तशरीह है, जैसे लिसानुल अरब है, वहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ तक पूरी डिक्शनरी की किताब है। उसमें जो मता का माना लिखा है, गौर से सुने, औरत अपने मखसूस अय्याम में खून को रोकने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल करती है और उस कपड़े को फेंक देती है और कुत्ते उसे नोच खाते हैं, उसके बाद जो हालत बनती है उसे मता कहते हैं। इस वजह से ये दुनिया मुख्तसर सी ज़िंदगी है। यहाँ पर इंसान के साथ खुशी के हालात भी आएंगे, गम के हालात भी आएंगे, खुशी के भी अहवाल आएंगे, गम के भी हालात आएंगे। खुशी भी है, गम भी है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि खुशी में वो अल्लाह को भूल जाता है, और गम में जब मुसीबतें आती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शिकवे शिकायत करते फिरता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बंदा अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करता है उसकी भी तारीफ़ फरमाई। जो बंदा अल्लाह की तरफ से अगर खुदा ना खास्ता मुसीबतें आ जाए, परेशानियां आ जाएं, तो उस पर सब्र करता है, अल्लाह ने उसकी भी तारीफ़ फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने कितनी ज़बरदस्त बादशाहत दी थी, इतनी ज़बरदस्त बादशाहत कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद आज तक अल्लाह ने ऐसी हुकूमत, ऐसी बादशाहत किसी को नहीं दी। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया, तो अल्लाह ने हज़रत सुलेमान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, निअमल अब्द, कितना अच्छा बंदा है। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो शुक्र अदा किया था। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का भी कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अल्लाह ने बड़ी औलाद दी थी, 8 लड़के थे, 8 लड़कियां थी, बागात थे और गाय बकरियां ये सब थी, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी थी। शैतान ने एक मर्तबा अल्लाह से कहा कि तूने तो अय्यूब को इतनी सारी नेमतें दे करके रखा है, तो वो तेरा जिक्र भी करता है, तेरा शुक्र भी करता है, तेरी तारीफ़ भी करता है, ज़रा छीन करके देख, छीन कर तो देख, फिर पता चलेगा। अल्लाह ने फरमाया शैतान से कि अय्यूब उन बंदों में से नहीं है जैसा कि तू समझ रहा है। बहरहाल अल्लाह ने शैतान को इख्तियार दिया। तो सबसे पहले आपके जो बागात थे वो सब फना हो गए, उसमें परिंदे ने आकर के पूरा अनाज ख़त्म कर दिया। बागात मतलब छोटे नहीं, बड़ी ज़बरदस्त बागात थे, फसल पूरी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे थे वैसे ही हैं। उसके बाद एक और स्टेप उठाया शैतान ने, जितने मवेशी, जितने जानवर थे वो सब मर गए। मवेशी जानवर आजकल की तरह नहीं कि 4 गायें रख ली, 4 बकरियां रख ली हैं। रेवड़ के रेवड़ होते थे, और आज से चंद साल पहले भी, बल्कि आज भी करियों में, देहातों में, जिसके पास जितने ज़्यादा मवेशी जानवर होते हैं वो उतना बड़ा मालदार कहलाता है। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम जानवर जब सब मर गए तब भी उसी हालत में थे जैसे पहले थे। इसके बाद शैतान ने एक और स्टेप उठाया तकलीफ देने के लिए। अल्लाह ने इख्तियार दिया था, 16 बच्चे मर गए,
एक नहीं, बाप के कंधे पे एक बच्चे का जनाजा उस बाप से जाकर के पूछो जिसने उठाया है। 8 लड़के 8 लड़कियां, आप ऐसे ही रहे। फिर जिस्म पर हालात आए, जिस्म पर मुसीबतें आई, आपको बीमारी ने जकड़ लिया। लेकिन यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, वो कीड़ा नीचे गिर जाता था, आप कीड़ा उठा करके ऊपर रख लेते थे और बोलते थे कि अल्लाह ने तेरी ग़िज़ा यहाँ रखी है तो क्यों नीचे गिरता है। ये सब जो है कहीं से साबित नहीं है बातें। उलमा ने लिखा है, ख़ास तौर से मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू कहते हैं कि अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माया है, बीमारी भी दी है, लेकिन अल्लाह नबियों को ऐसी बीमारी नहीं दे सकता जिससे लोग घिन खाएं कि करीब आने से कतराएं। ये नबियों की शान होती है, आजमाइश अपनी जगह है, लेकिन नबियों की शान होती है। वो सब इसराइली रिवायात हैं। इसराइली रिवायात कहते हैं जो बातें तौरात में, ज़बूर में, इंजील में तहरीफ करके बाद में लिख दी गई हैं मज़े के लिए, तो वो बातें हैं, लेकिन सही रिवायात में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना सब्र किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लंबा अरसा आपको आज़माने के बाद फिर वो नेमतें दी। नेमतें कैसी दी? बागात फिर हरे भरे हो गए, मवेशी पहले से ज़्यादा दुगने हो गए, औलाद 8 बच्चे 8 बच्चियां हुई, वही शक्लो सूरत की हुई जो पहले थी। अरे कमाल है नहीं है? एक है दोबारा अल्लाह औलाद दे देना, एक है बड़े बेटे की जो शक्ल वही शक्ल, दूसरे की जो शक्ल सूरत थी वही शक्ल सूरत, वही शक्ल सूरत। गोया कि अल्लाह ने फिर दोबारा उसी को कायम कर दिया। अब अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया तो 3 चीज़ें बयान फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया तो एक निअमल अब्द। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया तो 3 जुमले अल्लाह ने फरमाए, इन्ना वजदनाहु साबिरा, मैंने अय्यूब को बड़ा सब्र करने वालों में से पाया है। निअमल अब्द, कितना अच्छा बंदा था। इन्नहु अव्वाब, वो मेरी तरफ लौटने वाला है, रुजू करने वाला है। कुरान मजीद में सब्र के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 99 आयत बयान फरमाए, 99, और अक्सर आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑर्डर का, अमर का सेगा इस्तेमाल किया। इस्बिरू वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरू, सब्र करो सब्र करो, ये आयतें अल्लाह ने फरमाई। देखिए, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अमर का सेगा, ऑर्डर। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, इसके आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरू वसाबिरू वराबितू, फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को जो अजर देंगे वो बगैर हिसाब किताब के देंगे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। फिर फरमाया वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यद्रऊन बिल हसनति सय्यिअह उलाइका लहुम उक़बद्दार। आगे फरमाया जन्नातु अदनि यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। कितनी आयतें अल्लाह ने बयान फरमाई अलग अलग अंदाज से। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वस्साबिरीना फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह वस्बिर नफ़्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी। 99 आयात अल्लाह ने सब्र के मुतालिक कुरान में बयान फरमाई। लेकिन हमारा क्या मसला है? ज़रा ज़रा सी बातों पर पूरा महल्ला, कोई दोस्त मिले उसके सामने, रिश्तेदार मिले उसके सामने, बहन मिले उसके सामने, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, इतने शिकवे शिकायतें। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब खड़े होंगे तो फिर किस हाल में खड़े होंगे। महमूद व इयाज़ आपने सुना होगा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व इयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। महमूद बादशाह था, इयाज़ उसका वज़ीर था। असल में जो इयाज़ था ये एक देहात वाला था, खेड़े वाला था। वो लंबी कहानी है।
करीब होते होते बहुत कम मुद्दत में अपनी चालाकी, अपनी जहानत, अपनी समझदारी, अपने अखलाक की वजह से बादशाह से सबसे ज़्यादा करीब हो गया। दूसरे वज़रा को पेट पे दर्द होने लगा कि ये इतना कैसे करीब हो गया। तो बिल आखिर बादशाह जो है दूसरे वज़ीरों के चेहरों से ये पढ़ लिया कि मैं जो इयास को करीब रखता हूँ इन लोगों को ज़्यादा हज़म नहीं है। तो एक मरतबा बादशाह ने क्या किया, सबको जमा किया और एक फल बादशाह ने काटा, उसकी छोटी छोटी फांगे बना करके सबके सामने उस फल को पेश किया। वो फल था दुनिया का सबसे कड़वा फल जिसको खाया नहीं जा सकता है। मगर वजीरों ने जैसे ही मुंह में डाला, थू थू सब थूक दिए, कोई खाए नहीं। इयास को देखा कि ना उसके पेशानी पर बल आ रहा है, ना उसकी आंखों में कोई कुछ भी नहीं, वो खा रहा है जैसे दूसरे औकात में खाता है। तो बादशाह ने पूछा कि इयाज, ये फल कड़वा नहीं है तुम्हारा? उसने कहा, बादशाह जहां पना, यकीनन कड़वा है। तुम कैसे खा रहे हो? कहा, जैसे रोज खाता हूं। बादशाह जहां पना, असल में बात यह है कि रोज़ाना आप मीठे फल खिलाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें खिलाते हैं, हम खुशी से खाते हैं। आज एक दिन अगर कड़वा फल आ गया तो मेरी गीरत और मेरी हया ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि मैं आपके सामने उसको कड़वा कह करके थूक दूँ। अल्लाह ताला कितनी नेमतें दिया है। इसी वजह से हमारे एक उस्ताद थे, एक मरतबा एक तालिब इल्म ने सर दर्द की वजह से सर पे पट्टी बांधी थी। इतना नाराज़ हो गए, कमबख्त, रोज़ाना जो सर दर्द नहीं रहता है तो क्या शुक्र की भी पट्टी बांधता है कि तूने आज सब्र की पट्टी बांध ली सर पे? दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? एक हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े जोशीले अंदाज में ये बात फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है। हदीस कहते हैं फ़लाँ सहाबी ने यह बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। लेकिन हदीस कुदसी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये कहकर कि अल्लाह ने इसको बयान फरमाया, इसे हदीस कुदसी कहते हैं। वो हदीस क्या है? अव्वलु शैइन कतबल्लाहु तआला फिल लौहिल महफूज, सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने जो लोहे महफूज में लिखा, एक तख्ती है लोहे महफूज। अब लोहे महफूज क्या है? अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी ये लोहे महफूज है। यानी अल्लाह ने सारे इंसानों की तकदीर और सारी बातें इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लिख रखा है, पेशानी ही लोहे महफूज है। बाज़ उलमा ने फरमाया नहीं, वो एक ख़ास किस्म के हरे भरे दरख्त की तख्ती है जिसमें अल्लाह ने बंदों की तकदीरें और अच्छी बुरी चीज़ें लिखी हैं। बाज़ों ने कहा अर्श के दाहिने हैं, बाज़ों ने कहा अर्श के बाएं हैं, बड़ी लंबी तफसीलात है। उस लोहे महफूज में अल्लाह ने सबसे पहले कलम, अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया, फिर तख्ती को पैदा फरमाया, फिर फरमाया लिख, तो कलम ने लिखना शुरू किया अल्लाह के हुक्म से। अब क्या लिखा? पहली चीज़, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मैं अल्लाह हूँ। ये अल्लाह कह रहा है, मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। व मुहम्मदुन रसूली, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे रसूल हैं। इसके आगे देखिए, व मन इस्तस्लम लिक़ज़ाई, जो मेरे फैसलों पर राज़ी रहा, जो भी मेरा फैसला था उस पर राज़ी रहा। व सबर अला बलाई, और मेरी भेजी हुई मुसीबतों पर सब्र किया। व शकर निअमाई, और मैंने नेमतें दी तो उसका शुक्र अदा किया। कतबतुहु सिद्दीक़ा, तो मैं उसको सिद्दीक़ बना दूंगा। आप जानते हैं सिद्दीक़ कितना बड़ा मर्तबा है। नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक़ का होता है, सहाबा की सब छोड़ करके। सहाबा में भी वो सहाबा जो सिद्दीक़ थे, जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, सिद्दीक़ बहुत बड़ा मर्तबा है। फ़उलाइका अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, बहुत बड़ा दर्जा होता है। फिर अल्लाह ने फरमाया सिर्फ उसको सिद्दीक़ नहीं बनाता हूँ,
वबअस्तुहु मअ सिद्दीकीन, कल क़ियामत के दिन सिद्दीक़ों के साथ उसको खड़ा फरमाऊँगा। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वमन लम यस्तस्लिम लिक़ज़ाई, और जो मेरी तकदीर पे राज़ी नहीं रहा, मेरे अच्छे बुरे के फ़ैसले पे राज़ी नहीं रहा, वलम यस्बिर अला बलाई, और मेरी मुसीबतों पर सब्र नहीं किया, शिकवे शिकायतों की ज़ुबान से बोलता रहा फिरता रहा, बोलता रहा फिरता रहा, वलम यशकुर निअमाई, मैंने नेमतें दी तो उसका शुक्र भी नहीं अदा किया, फल्यत्तखिज़ रब्बन सिवाई, वो मेरे अलावा किसी और रब को तलाश कर ले। ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया। उसे ऐसे शख्स को चाहिए कि मुझे रब ही तस्लीम ना करे, वो किसी और को रब बना ले। एक हदीस में आता है रोज़ाना सुबह सवेरे जितनी मुसीबतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, आफात होती हैं, वो अल्लाह के सामने सजदा करती हैं और अल्लाह से इजाज़त तलब करती हैं कि ए अल्लाह हम कहाँ जाएं, तेरे नाफरमान बंदों के पास, और जिन पर तेरा गज़ब है, जिन पर तेरा गुस्सा है, क्या हम उनके पास जाएं? अल्लाह कहता है नहीं, तुम मेरे ख़ास बंदों के पास जाओ। फिर फरमाया जो खुशियां हैं, जो राहतें हैं, जो आराम हैं, वो सुबह सवेरे सजदा करती हैं और अल्लाह से इस बात की इजाज़त तलब करती हैं कि ए अल्लाह हम कहाँ जाएं, तेरे नेक बंदों के पास। अल्लाह कहता है नहीं, मेरे दुश्मनों के पास जाओ। हदीस में है अशद्दुल बलाई अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं ना, वो नबियों पर टूटे। उसके बाद जो इंसान नबियों के ज़्यादा करीब होगा, उसकी ज़िंदगी नबूवत वाली ज़िंदगी के ज़्यादा करीब होगी, अल्लाह ताला उसे उतना ज़्यादा आजमाएंगे, उसे उतना ज़्यादा परेशानी में मुब्तला करेंगे। फिर फरमाया अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ खैर खाही का मामला करते हैं, पसंद फरमाते हैं, अल्लाह उसे आजमाइशों में डाल देते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं अल्लाह हमारे साथ के कैसा करया, मेरे साथ के कैसा हुआ, मेरा बच्चा मिला क्या, मेरी बच्ची मिली क्या, ये सब कुफरिया अल्फाज हैं, हरगिज़ नहीं निकालना चाहिए। सब्र की जो मेराज है, हर चीज़ की एक मेराज, मेराज मतलब एकदम लास्ट टॉप दर्जा। सब्र की जो मेराज है वो किसी के सामने तकलीफ़ को बयान भी नहीं करना है, मगर ये कि मजबूरी है। जैसे डॉक्टर के सामने तो बयान करना पड़ेगा, हकीम के सामने तो बोलना पड़ेगा, एक आलिम एक अल्लाह वाले के सामने राय लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए बोलना पड़ेगा, ये अलग बात है। शिकवा शिकायत के लिए से नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर, ज़रा ज़रा सी बातों पर जो है ज़ुबान के अंदर नाशुक्री के अल्फाज लाने से अल्लाह ताला बड़े नाराज़ होते हैं। कल क़ियामत के दिन बसा औक़ात अल्लाह ताला बंदे से सवाल भी करता है कि मेरे बंदे, जब मैंने तुझे नेमतों वाली ज़िंदगी दी थी तब तो तेरी ज़ुबान जो है मेरे शुक्र में हली नहीं। इंसान का मिजाज होता है ना, जब कोई काम अच्छा हो जाता है तो इंसान उसे अपनी तरफ मंसूब करता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान इंटरव्यू देने के लिए गया, वो सेलेक्ट हो गया, अब क्या बोलता है, उसने मुझे ये सवाल किया, मैं ऐसा जवाब दिया, मैं यूँ जवाब दिया, उन्हें यूँ फंसाने की कोशिश किया, मैं बराबर ऐसा किया। ऐसा काम अगर सक्सेस हो जाए तो। अगर इंटरव्यू में फेल हो गया, क्या हुआ, अभी अल्लाह की जो मर्ज़ी थी वो हुआ, अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह को पसंद नहीं था, अब अल्लाह के ऊपर डालता है। हालांकि जो कुरान ने जो अंदाज सिखाया है वो वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह शिफा देता है। हालांकि बीमार खुद होता है इंसान, या अल्लाह बीमार करता, सो अल्लाह ही बीमार करने वाला है। लेकिन अदब का तकाजा ये है कि जो है ऐसी चीज़ों को इंसान अपनी तरफ मंसूब करे और अच्छी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मंसूब करे। जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह शिफा देता है, हालांकि शिफा देने वाला भी अल्लाह है, बीमारी देने वाला भी अल्लाह है। इसके आगे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जब सब्र की बात आती है तो ज़रा दिल पर हाथ रख कर के बताएं, हमारे ऊपर जो हालात हैं, जो परेशानियां हैं, क्या वो हालात, क्या वो परेशानियां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हालात आए, जो मुसीबतें आई, जो परेशानियां आई, उससे भी ज़्यादा है? आज इंसान अजीब हालत में है कि एक शख्स का जो है 60 साल में, 70 साल में, 50 साल में किसी का इंतकाल होता है। लोग परेशान होते हैं कि माँ का इंतकाल हो गया 50 साल में, बाप का इंतकाल हो गया 60 साल में।
अल्लाह ने कितना अच्छा मौका दिया। 50 साल तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारी, 60 साल तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारी। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, अभी आप पेट में थे बाप का साया उड़ गया, और पैदाइश के 6 साल के बाद माँ का साया उड़ गया, 8 साल में दादा का साया उड़ गया, और पूरी दुनिया मुखालिफ बन गई। 3 साल आपको जो है कैदो बंद कर दिया गया, आपका खाना पीना बंद किया गया, क्या क्या नहीं किया गया। क्या ये सब मुसीबतें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बर्दाश्त की, हम उससे ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं? रिज़्क़ का मामला है, रिज़्क़ का मामला आजकल जो है, जो रिज़्क़ का मामला है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ज़रूरियात तो पूरी कर रहा है तकरीबन इंसान की। ख्वाहिशात हमने बढ़ा लिए हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा, इससे पहले भी मैं कहा हूँ, हमारा मिजाज ये बन गया है, 50,000 रुपये सैलरी है ना, अब वो कम पड़ रही है, 50,000 रुपये सैलरी कम पड़ रही है। इंसान परेशान है कि किसी तरीके से सैलरी बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए। 50,000 रुपये बस नहीं आ रही, खर्चे ज़्यादा हो गए, बच्चों का खर्चा, फीस, ये वो सब भी। अब उसे प्रमोशन हुआ, 1 लाख रुपये उसकी सैलरी होगी। अब तो उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाना ना। 50 थी तनख्वाह, कितनी हो गई? 1 लाख। नेक्स्ट मंथ 2 महीने के बाद उन्हें और परेशान कई को। अब उन्हें जैसे ही 50,000 रुपये सैलरी बढ़ी, मुसीबतें भी और बढ़ा लिया, ख्वाहिशात भी और बढ़ा लिया। पहले गया क्या, एक कार लेंगे EMI पे, और फलां चीज़ लेंगे EMI पे, फलां चीज़ लेंगे, घर लेंगे EMI पे। 1.5 लाख हुए, लोन डाल लिया घर पर के 20 साल तक फेडूंगा। तो जैसे जैसे इंसान की आमदनी बढ़ती रहती है, हालांकि इंसान को चाहिए जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करे ना। जैसे जैसे आ रहा है ख्वाहिशात का दरवाज़ा हम और ज़्यादा बड़ा कर लेंगे तो ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहेंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे। तो इस वजह से ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारना सीखें। इसे मुसीबत नहीं कहते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि 2-2 माह गुजर जाते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। ये सुनती ना हमें, लेकिन सुन सुन को काना सुंद हो गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि 2-2 माह गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के लिए यहाँ पर बैठे हजरात से अगर मैं हाथ उठाने कह दूँ मुझे मिला करके, कि किसका घर ऐसा है कि फ़क्र फाक़ी की वजह से 3 दिन नहीं जला हो चूल्हा? गैस ख़त्म होगी तो नहीं, ख़त्म होगी शाम तक आया थे उन्हें, गैस ख़त्म होगी नहीं, परेशानी की वजह से, हालात की वजह से, चावल लेने पैसे नहीं है, कुछ और। 2 काली चीज़ों पर, अस्वदान पर ज़िंदगी गुजरती थी। खजूर खा लेते थे, पानी पी लेते थे। क्या ऐसी ज़िंदगी? अल्लाह ने जो दिया है उस पर शुक्र अदा करें। अल्लाह के लिए आज जो है इस बात को अहद करें, नीयत करें कि कभी भी किसी के सामने शिकवा शिकायत की ज़िंदगी हम नहीं गुजारेंगे। ज़रा ज़रा सी मुसीबतें, ज़रा ज़रा सी परेशानियाँ, ज़रा ज़रा से हालात ले अल्लाह के ख़िलाफ़ शिकवा गाते गए, बोलते गए। अल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं बोले तो भी क्या की भी परेशान, क्या की भी परेशान। कितने लोग मिलती कि हज़रत परेशान परेशान परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशान। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने से नीचे लोगों को देखें, ज़िंदगी में शुक्र पैदा हो जाएगा। हमेशा अपने से नीचे लोगों को। बीवी अगर नाशुक्री है ना, तो महीने में 1 मरतबा आप ऐसे करें कि घर में हो सके तो घर में पका लें 1-2 जना का खाना। अगर घर में पकाने बेजार है मैडम को, तो 2 पुड़े ले लें, ले जा कर के 500 रुपये बीवी को दें। और जो स्लम एरिया है ना, तलाश करें तो मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्लम एरिया हैं, और वहाँ जाएं, वहाँ जा कर के बीवी को भेजें कि आप किसी घर में जाओ मैडम, आप उनको ये खाना देना, ये 500 रुपये देना, और उनसे 5 लफ्ज़ बात करो कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। ऐसा अगर 15 दिन में, 1 महीने में बीवी को विज़िट कराते रहे ना, तो उन्हें बोलती अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तुम्हारे जैसा शोहर दिया, मुझे इतना अच्छा घर दिया। ऐसे भी लोगों के हालात हैं, मुझे नहीं मालूम है। बीवी को ले जा करके रेस्टोरेंट में यहाँ वहाँ, वो ऊंची ज़िंदगी हमें दिखाना, सो शुक्र की ज़िंदगी वैसे नीचे दिखाओ उसको। चॉकलेट लेके जाओ, छोटे घरों में बच्चे हाथ में रखे तो हाथ में से मंगलेंगे पम बेचारे, उनको इतना भी एहसास नहीं होगा, इतनी खुश हो जाएंगे वो चॉकलेट से। उनकी आंखों को देखो, वो बच्चे कैसे देखते हैं। और अच्छी चीज़ खिलाओ, ये सब करो ना चीज़ें, अल्लाह का शुक्र पैदा होगा। तो इसलिए शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारें।
और घर में मस्तूरात को, बेटी अगर बड़ी, बच्ची अगर बड़ी हो रही है तो बच्ची को, कभी कभी गरीब के घर में XYZ कोई और जिसे हमें नहीं पता कि कौन है, ऐसे घर में जा कर के उसे कुछ पैसे दे करके उसकी हालात भी सुनना, बीवी आप कैसे गुजारी ज़िंदगी, तुम्हारे शौहर कितना कमाती। कई औरतें ऐसे हैं जिनके मर्द हजरात को पीने के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो बेचारियाँ 8-8 हज़ार पे जो है कई कई दूर सफ़र करके गारमेंट पे जा रही हैं, वहाँ उनकी इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वहाँ कितनी तकलीफ़ है अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, कश्मीर कन्याकुमारी जाने की ज़रूरत नहीं, आसपास ज़रा नज़र डालें, मिल जाएंगी ऐसे घराने। अल्लाह का शुक्र पैदा होगा, शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। और वैसे भी उलमा ने कहा है कि ऐ अल्लाह मुझे सब्र करने वाला बना, मुझे सब्र करने वाला बना, ये दुआ नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि मेरे पर हालात नहीं है तो हालात ला, बाद में मुझे अगर हालात आ गए तो उस वक़्त में अल्लाह से कहना चाहिए कि अल्लाह मुझे इस पर सब्र करने की ताकत दे। चुपके भी नहीं मांगते रहना, अल्लाह मुझे सब्र करने वाला बना, अच्छी ज़िंदगी है। अब अल्लाह क्या करता है ना, सब्र करने वाला दुआ मांग रहा ना, तो ज़रा हालात टेढ़े कर को फिर सब्र करने की ताकत देता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि